वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवम। आई एम फ्रॉम यूपी। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। ओके, तो सबसे पहले हम फ्लो में आपको बता देते हैं नाउन के बारे में। नाउन इज नथिंग। अगर पढ़ाई के हिसाब से माने तो नाउन कुछ नहीं है। एनी नेम इज अ नाउन। जिसका नाम है वह नाउन है। जिसका नाम है वह नाउन है। दुनिया में जितनी भी चीज है जिसका नाम है वह नाउन है। सपोज मान लीजिए इस रूम में क्या है, फैन है, नाम है, नाउन है। डोर है, दरवाजा है, नाम है, नाउन है। टेबल है, नाम है, नाउन है। एनी नेम इज अ नाउन। दुनिया में जितनी भी चीज है वह नाउन है। समझ गए? दुनिया में जितनी भी चीज है वह नाउन है। तो आगे देखते हैं। नाउन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। डिफिनेशन इसका एनी नेम इज अ नाउन। दुनिया में जितनी भी चीज है जिसका भी नाम है उसे नाउन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े। ओके, हमें नाउन के प्रकार पे ध्यान देना है। नाउन तो वैसे क्लियर है, एनी नेम इज अ नाउन। जिसका भी नाम है वह नाउन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ओके, तो देख लेते हैं प्रॉपर नाउन है क्या चीज। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, योर एनिमल। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, योर एनिमल्स। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आया? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसे हम बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो देख लीजिए, प्रॉपर नाउन किसी भी चीज, जिसे हम बता देते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है, दोनों एक ही साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, मैं ले लिया एक डॉग। मैंने क्या लिया? एग्जाम्पल में हमने ले लिया डॉग। ठीक, हमने क्या लिया? डॉग। अब आप बता सकते हो डॉग क्या चीज है? डॉग माने क्या होता है? कुत्ता। सही बात है ना? हाँ, बात तो सही है। डॉग माने कुत्ता होता है। तो अगर इसी डॉग में फिर डॉग्स लिए, डॉग्स माने कुत्ते। ठीक, कई कुत्ते हैं। ठीक, अगर मैंने उसी में किसी का नाम रख दूं रॉकी, रॉकी, तो विशेष हुआ कि नहीं? बताइए भाई। मैंने डॉग लिया और उस डॉग में एक का नाम रख दिया रॉकी, तो विशेष हुआ कि नहीं? हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। समझ में आया? गुड। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया मैन, MAN। ठीक, मैन, मैन सो मेन ले लेते हैं, आदमी। ठीक, और मेन में ये देखो, मैन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, इस वेरी में है। ओके,
तो मैंने मैन में किसी का नाम रख दिया राम, ये विशेष हुआ कि नहीं भाई? सब आदमी है, किसी का नाम राम रख दिया तो उसको अलग पहचान मिल गई कि नहीं, यह राम है। हाँ भाई, यह राम है। आदमी का है तो आदमी कोई भी आदमी है भाई, लेकिन उसमें हम किसी का नाम रख दिया राम, तो राम विशेष हुआ कि नहीं? विशेष हुआ। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, और ये मेन जो है इसी ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। आगे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, इसको लिख देते हैं। प्रॉपर नाउन को मान लीजिए, आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, और कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। आई होप आपको क्लियर हुआ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। ओके, और एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। समझ में आया प्रॉपर नाउन? गुड। अब जैसे हमने कल मान लिया, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए GIRL। इससे आपको क्या पता चलता है? गढ़ मान क्या होता है? लड़की। ठीक, अब इसी गर्ल्स में मैं किसी का नाम रख दिया, कोई भी नाम ले लो यार, गीता ले लो, किसी का नाम मैंने गीता रख दिया। सब लड़कियां हैं लेकिन मैंने किसी के नाम को रख दिया, इसका नाम गीता है, या गीता से पहचानी जाएगी, इसका नाम गीता है। तो विशेष हुई कि नहीं भाई? विशेष हुई। इसी को तो बोलते हैं प्रॉपर नाउन। समझ में आया? और गर्ल्स क्या है? कॉमन नाउन। क्लियर हुआ? ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पर्सन किसी पर नाम लिख लीजिए, राम, श्याम। प्लेस का नाम लिख लीजिए, गुजरात, गुजरात हो गया। किसी जानवर का नाम लिख लीजिए, रॉकी, चेतक, etc यार। किसी भी अगर विशेष हो गया तो आप प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया भाई? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। समझ में आ गया? हिंदी में से लिखना चाहे तो लिख लो, प्रॉपर नाउन किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। गुड, इसे मिटा दें। मैं जिस प्रकार लिख रहा हूँ उसी प्रकार आपको लिखना है, नोट्स बनाकर। ठीक है, आप लिखिए नोट। आप लिखिए नोट, एक ऐसे बनाइए जिस प्रकार मैं बना रहा हूँ नोट। ठीक, और पहला नोट्स में लिखिए, पहले में आप लिखिए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड कैपिटल फर्स्ट लेटर। क्या लिखेंगे? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड कैपिटल फर्स्ट लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़े लेटर में होता है। हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षरों में होता है। समझ में आया? तो इसे लिख दें और एग्जाम्पल से समझ लें। गुड, लिखिए प्रॉपर नाउन इज
always be used capital first letter, capital first letter। समझ में आया मैंने क्या कहा? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड कैपिटल फर्स्ट लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़े अक्षरों में होता है, पहला लेटर जो होता है वह बड़े अक्षर में होता है। तो आई होप आप समझ गए हो कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि राम लिखिए। भाई राम प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? तो मैंने बोला कि राम लिखिए। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे। अब बताइए इसमें कौन सही है? नियम आपके साथ है, आप नियम देख के बताइए कौन सही है। भाई बी है। ठीक, बताइए क्या क्या? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी यूज्ड कैपिटल फर्स्ट लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़े लेटर में होता है। तो भाई बताइए इसमें कौन सही है? इसका मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि इसका पहला अक्षर बड़े लेटर में है। क्लियर? गुड। अब किसी का नाम लिखना हुआ तो पहला लेटर बड़े में लिखोगे ना, क्योंकि नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है कि नहीं है। गुड, आगे बढ़े। ठीक है, अब बताइए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे लिखकर एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। आगे देखते हैं, लिखिए आप। ठीक है, तो दूसरा है नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। समझे? नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। नॉर्मली का मतलब 90% केस में, 90% केस में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अगर लिखना हुआ राम बाजार जा रहा है। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू मार्केट। और मैंने लिखा द राम इज गोइंग टू मार्केट। बताइए कौन सा है? मैंने लिखा राम इज गोइंग टू मार्केट और मैंने लिखा द राम इज गोइंग टू मार्केट। दोनों में बताइए कौन सही है? नियम आपके साथ है। नियम यही कहता है नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। 90% केस में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए जो है पहला सही होगा और दूसरा गलत। समझ में आया? गुड, आगे देखते हैं।
अभी तो मेन स्टोरी बची है भाई। मैंने क्या कहा, 90% केस में यूज नहीं होता है, बट 10% केस में तो होता है ना। तो उस 10% ही, 10% से ही कॉमन एरर बनता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 10% से ही पूछा जाता है, लेकिन 10% केस में आर्टिकल द इज यूज, लेकिन 10% केस में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं वो 10% केस कौन सा है। ये तो मेन बन रहा है कि नहीं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब आपका नेम ऑफ, हाँ, जब आपका नेम ऑफ रिवर, नेम नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ नेम ऑफ माउंटेन, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया आपका, आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, और रिलीजियस बुक्स हो गया, धार्मिक किताबें हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, यदि आपका नेम ऑफ रिवर्स नदी का नाम हो गया, नेम ऑफ माउंटेन्स पर्वत के नाम हो गए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए, मतलब कि ऐतिहासिक इमारतें हो गए, रिलीजियस बुक्स हो गए, धार्मिक किताबें हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, पार्टी के नाम हो गए, उसके पहले आर्टिकल द इज यूज, आर्टिकल द इज यूज। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? 10% केस को क्या है, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिलीजियस बुक्स हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, इनका नाम हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बना दीजिए, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे अगर हमें लिखना हुआ, मान लीजिए गंगा क्या है, गंगा एक नदी है, तो हम क्या लिखेंगे, गंगा तो नहीं लिखेंगे, द गंगा लिखेंगे। ओके, जैसे अगर हमें गंगा लिखना हुआ कि भाई लिखिए आप गंगा, गंगा क्या है, गंगा एक रिवर है, और रिवर, नेम ऑफ रिवर के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द, क्या हो जाएगा, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, नेम ऑफ माउंटेन्स, द हिमालयास। तो पर्वतों के नाम हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गए, द लाल किला, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, और रिलीजियस बुक हो गए, द रामायण, द गीता। तो इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, वो 10% केस यही है। ओके, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना भाई? हाँ, यही 10% केस है, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ बिल्डिंग्स, और रिलीजियस बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े।
अगला पॉइंट क्या है जानते हो? नहीं। बताएंगे तब ना जानोगे। तो देखिए, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज सिंगुलर इज टेक सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन इज, समझ गए नहीं? प्रॉपर नाउन इज यूज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। समझ गए भाई? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। समझ में आया? प्रॉपर नाउन इज यूज्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। लिख के बता दे, समझ में आ जाएगा। गुड। आपका तीसरा नियम यह कहता है वाइट, प्रॉपर नाउन proper noun is used singular and take singular verb। समझे? प्रॉपर नाउन इज यूज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब इसका सिंपल सा है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर देता है। यदि प्रॉपर नाउन सिंगुलर में यूज हुआ है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, ना कि प्लूरल नहीं लेगा। ओके, प्रॉपर नाउन इज यूज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो एग्जांपल है, बताइए आप लोग कौन से हैं? राम इज गोइंग टू स्कूल, और राम आर गोइंग टू स्कूल। आप लोग बताइए इसमें कौन सही है? बताइए, गो फास्ट, जल्दी करिए। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम आर गोइंग टू स्कूल। ए भाई, इसमें से यही कहा गया है ना, प्रॉपर नाउन इज यूज्ड सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। राम क्या है बताइए? राम सिंगुलर है ना, सिंगुलर है नहीं तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। समझ में आया? इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि राम जो है यह सिंगुलर है और वार जो है यह प्लूरल है, और इसमें जो है ये सिंगुलर है। नियम यही कहा ना कि अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके गुड, आगे देखते हैं। आगे यही है, नेम ऑफ कंट्री। यदि देश का नाम हुआ तो उस प्रकार हम कैसे यूज करेंगे भाई? हाँ देश है तो इसमें हम नाउन के साथ क्या कैसे लगाएंगे? तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए हमें यह पढ़ना जरूरी है। तो हम देख लेते हैं। बताइए भाई, कंट्री चौथा आपका, चौथा है, चलिए कंट्री ले लीजिए। कंट्री, कंट्री वाले होता है देश। तो आप कंट्री है तो इसमें दो चीज हो सकता है। ठीक भाई, कंट्री है तो इसमें कितना चीज हो सकता है? दो। या तो देश का नाम होगा, यदि देश का नाम हुआ तो यह होगा सिंगुलर, प्लस वर्ब भी लेगा। समझ में आया? अगर देश है तो ये तो उसका नाम होगा, यदि नाम होगा तो वह वर्ब भी सिंगुलर लेगा और आर्टिकल नो आर्टिकल, और आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नो आर्टिकल का मतलब आर्टिकल का प्रयोग
नहीं होगा, नो आर्टिकल इज यूज। ओके। और यदि देश का नाम हुआ नेम प्लस नेम, उसके साथ प्ले जुड़ गया, प्ले जुड़ गया, स्पोर्ट जुड़ गया, बैटल जुड़ गया, यदि देश का नाम के साथ कहते नहीं भाई अमेरिका, अमेरिका चीन से युद्ध हुआ, रूस ने ताइवान पर हमला किया, तो अगर देश के साथ में स्पोर्ट जुड़ जाए, कोई खेल जुड़ जाए या युद्ध से संबंधित कोई बात हो, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसमें होगा आपका जो ये नाउन होगा ये तो होगा प्लूरल, ठीक। और वर्ब कैसा लेगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। समझ में आया भाई। और आर्टिकल द इज यूज, आर्टिकल का भी प्रयोग होगा इसमें। समझ में आया। इसमें कुछ है थोड़ी भाई, यही है नेम ऑफ कंट्री। अगर देश का नाम हुआ, नेम ऑफ कंट्री, देश का नाम हुआ, तो ये तो वहाँ देश का नाम होगा, या तो देश के नाम के साथ कोई खेल स्पोर्ट या युद्ध को संबंधित होगा कोई चीज। न्यूज आता है तो भाई कहा यह देश इससे जीता, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो यही होता है ना भाई। हाँ, तो ये तो देश का नाम होगा, या तो देश के नाम के साथ प्ले स्पोर्ट बैटल जैसे सब युद्ध जुड़े होंगे। तो यदि यदि नाम हुआ तो वह सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा और आर्टिकल प्रयोग नहीं हुआ होगा। यदि ने उसके साथ प्ले स्पोर्ट्स बैटल जुड़े हैं तो वह प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल लेगा और आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। इसमें और कुछ है, कुछ नहीं। एग्जाम्पल देखकर बताइए आप लोग कौन सही है कौन गलत। एग्जाम्पल दे, इसे मिटा देते हैं पहले। आप बताइए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, द इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। भाई आप दोनों में से बताइए, इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, दोनों में कौन सही है। हमने बता दिया है, यदि देश का नाम हुआ, अगर खेल के साथ जुड़ा है तो आर्टिकल डा का प्रयोग किया जाएगा, अगर नॉर्मली नाम है तो आर्टिकल डा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप लोग बताइए कौन सही है कौन गलत है। अरे भाई नियम यही का है, तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया इज द बेस्ट। कोई भी देश कहेगा इंडिया इज द बेस्ट, अमेरिका इज द बेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट, सब अपने आप में यही कहेंगे ना कि मैं अच्छा हूँ। तो यही बात हुआ नॉर्मल से सेंस है, तो दूसरा सही होगा पहला का, क्योंकि पहले में आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, ठीक। और आर्टिकल प्रयोग नहीं होना चाहिए। समझ में आया। ओके, आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल और बताइए आप लोग, है या इंडिया, इंडिया हैज ओन
this match by 2 wickets और the India has won this match by 2 wickets। सौरभ भाई, आप लोग को वीडियो बंद करना पड़ा क्योंकि हमारा एक दोस्त आ गया था और हम लोग इस समय इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो वह कहा कि चलो सब्जी खरीदने। तो वह सब्जी खरीदने के लिए आया था, इसलिए वीडियो में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। आगे देखते हैं, वह गया सब्जी खरीदने। ओके, तो दूसरा क्या था? द इंडिया हैज won दिस मैच बाय 2 विकेट्स। तीसरा है आपका द इंडिया हैज won दिस मैच बाय 2 विकेट्स। आप लोग बताइए, इस तीनों में कौन सही है और कौन गलत है? नियम यही है और नियम को आप लोग लिख ही चुके हैं और उसे देखकर बताइए कौन सही है कौन गलत है। अरे भाई, इंडिया हैज won दिस मैच बाय 2 विकेट्स। पहचानने की यही तो है कि यह मैच से संबंधित है नहीं, प्ले से संबंधित है। तो इसमें आर्टिकल द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है नहीं, इसलिए पहला गलत। पहला गलत हुआ। दूसरा देखिए, द इंडिया हैज won दिस मैच बाय 2 विकेट्स। इसमें भाई आर्टिकल द का प्रयोग भी हुआ है, तब क्यों गलत है? भाई इसमें गलती है कि वह वर्ब प्लूरल होना चाहिए और यह है नहीं, इसलिए दूसरा भी गलत है और तीसरा सही है, क्योंकि इंडिया हैव जो है यह प्लूरल है। ओके, और आर्टिकल का प्रयोग भी हुआ है, इसलिए तीसरा सही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों गलत है क्यों सही है। समझे? हाँ, यहीं से कॉमन एरर बनता है और कंपटीशन में पूछा जाता है। समझे? हाँ, तो आगे देखो, मिटा दे, लिख लो, इसकी साथ ले लो। ये पांचों है ना? ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करिए जरूर, वीडियो कैसे लगी। ओके, और पांचवा कंसेप्ट हमारा यह कहता है, when we compare the quality of proper noun, article the is used। समझ में आया? when we compare the quality of proper noun, article the is used। लिख लेते हैं और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। when we compare of the quality of proper noun, quality of
प्रॉपर नाउन आर्टिकल द इज यूज्ड। समझ में आया? When we compare the quality of proper noun article the is used, जब हम प्रॉपर नाउन में दो लोगों के बीच कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग लगाना जरूरी है। बस ये इतनी सी बात है। हिंदी में लिखिए, जब हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कंपेयर को दिखाते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है प्रॉपर नाउन में। समझ में आया? ओके, तो एग्जाम्पल देके समझे? समझते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। लिखिए, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। और तीसरा लिख लीजिए, तीसरा ही, हाँ लिख लीजिए, और ही इज आ, सॉरी इसे कैपिटल कर दीजिए, ही इज आ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा कि when we compare the quality of proper noun article the is used। when we compare the quality of proper noun article the is used, जब हम प्रॉपर नाउन में क्वालिटी का कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, he is the तेंदुलकर of our team, he is तेंदुलकर of our team, he is a तेंदुलकर of our team। इस तीनों में बताइए कौन गलत है कौन सही है? यहीं से कॉमन एरर बनता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है और यही गलती करते हैं। इसमें प्रॉपर नाउन कहाँ है? प्रॉपर नाउन क्या है? तेंदुलकर। प्रॉपर नाउन तेंदुलकर है कि नहीं? नाम क्या है? तेंदुलकर। और उसमें कंपेयर हो रहा है नहीं, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यह हमारे टीम का तेंदुलकर है, यह हमारे टीम का तेंदुलकर है। तो बताइए, कंपेयर हो रहा तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा कि नहीं? ये किसमें कहा आर्टिकल द का प्रयोग हुआ? पहले में। पहले में हुआ तो पहले सही होगा ना, और दूसरे में नहीं हो, दूसरा गलत। तीसरे में आ हुआ है, लेकिन आर्टिकल क्या हो जाना? आर्टिकल द का प्रयोग हो जाना। हालांकि यह आर्टिकल है बट यूज होना चाहिए आर्टिकल द। समझ में आया? कॉमन एरर यहीं से बनता है। समझ में आ गया? हाँ, तो इसे बढ़िया से नोट्स बनाइए और लिख कर याद कीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। समझ गए? ओके, थैंक्स। अगले वीडियो में हम मिलते हैं कॉमन नाउन के साथ, और कॉमन नाउन को भी इसी तरह से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक बेसिक एरर, कॉमन एरर कंसेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स, गुड बाय, थैंक्स।